हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। सिमुलतला आवासीय विद्यालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा चैप्टर है जो कि है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से कौन कौन से कंसेप्ट आते हैं आज हम लोग पूरे डील करने वाले हैं। तो वीडियो का अंत जरूर देखिएगा। तो उसमें पहला जो कंसेप्ट आता है वो है एक्सपेंडेड फॉर्म, दूसरा है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या डिफरेंस है, पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब एक घर बनता है तो उसको तोड़ा भी जाता है, वैसा ही एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म एक किसी संख्या रहता है और उसको तोड़ने वाला कौन रहता है, एक्सपेंडेड फॉर्म। और जब वो चारों तरफ छितर जाता है तो एक्सपेंडेड फॉर्म छितर जाता है चारों तरफ, तो उसको मिलाने वाला होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल देखिए 90 + 7 = 97। तो 97 का एक्सपेंडेड फॉर्म है 90 + 7 और 90 + 7 क्या है, 97 का एक्सपेंडेड फॉर्म है। और ये क्या है, 90 + 7 का स्टैंडर्ड फॉर्म है 97। जैसे कि सपोज करिए एग्जाम में आ गया राइट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 986। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है तो 9 के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, यहाँ 2 0 लिख दीजिए। +8 के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, 1 0। 6 के बाद कितने डिजिट, 1 भी नहीं, तो यहाँ पर कोई 0 नहीं। ये एक हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। और देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म जब फाइंड करना रहेगा तो वो नंबर जो दिया रहेगा वो एक्सपेंडेड फॉर्म में रहेगा। जैसे कि 900 + 80 + 6, यह क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 986, ये आपका राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की। तब आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस। अब देखिए प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो सपोज करिए कि 9, 7, 8 और 6, तो इसमें से आपको बोला जाए कि इसमें से 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, यानी इसका जगह का मान क्या है। तो इसका जो वैल्यू होगा 7 का, 7 के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो 2 0 लगा दीजिए। यानी 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा इस डिजिट में, तो 700 होगा। अगर यहीं पूछा जाए कि 7 का फेस वैल्यू क्या है, तो फेस वैल्यू हमेशा 7 ही रहेगा। किसी भी डिजिट में किसी भी संख्या का फेस वैल्यू वही संख्या होता है, सेम संख्या ही होता है सिर्फ। ये हो गया प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, याद रखिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। देख लीजिए इस एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, लेकिन ये बहुत ही मतलब इजी टॉपिक है, लेकिन इससे ही क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स आपका यहाँ ईजी सब्जेक्ट होता है, 100 में 100 ला सकते हैं, सिर्फ आपको अच्छा से समझने की ज़रूरत है। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर, तो किसी भी 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 1 डिजिट का 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, सिर्फ लार्जेस्ट पढ़ रहे हैं। तो 1 का 9 होगा, 2 का 999, मतलब जितना डिजिट का है उतना 9 लिख दीजिए, बस सिंपल है। 3 का 999। अब हो गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर 2 का अगर बोले तो 2 का 1 0, अगर 2 का बोले तो 1 के बाद 1 0 लगा देना है, बस 2 डिजिट हो गया 2 का। अगर 3 का बोले तो 1 के बाद 1 2 0 लगा देना है, यानी 2 0 लगाएंगे तो 1 2 3 डिजिट का हो गया, यानी 3 का 100। ऐसे ही 4 का बोले तो 4 के बाद 3 0 लगा देना है, यानी 4 का 1000। ऐसा ही होगा स्मॉलेस्ट नंबर। एग्जाम में क्या पूछता है कि इसका लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का सम निकालना। जैसे कि बोल देगा 4 डिजिट का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम निकाला, तो सम क्या है कि 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर इतना है और 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर इतना है, और दोनों का सम निकाल के परीक्षा में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आपको सब्जेक्टिव में पूरा फार्मूला के साथ लिखना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, 2017 मेंस एग्जाम का। तो आप लोगों को मेंस एग्जाम में मैथ्स में अगर आपको 100 मार्क्स लाना है तो इजी क्वेश्चन तो आता है, आप लोग जानते हैं कि बहुत इजी है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, यहीं कुछ टॉपिक देखना रहता है। लेकिन आपको मेन है कि जो इन्विजिलेटर जो पेपर चेक करे, सॉरी एग्जामिनर है, उसको इम्प्रेस करना रहता है। मतलब कि इतने अच्छे से पेपर लिखिए कि एग्जामिनर इम्प्रेस होकर कि आपके 100 में 100 मार्क्स दे ही दे। तो चलते हैं हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 2017 का क्वेश्चन पेपर। तो देखिए 2017 में जो पहला क्वेश्चन है, अंक 6, 8, 5 और 2 का उपयोग कर 4 अंक की सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर निकाले। ये 2017 का प्रथम प्रश्न पत्र, यानी 2 प्रश्न पत्र आता है, पहला एक दूसरा। तो पहले में गणित का ये पहला क्वेश्चन है, यानी 10 नंबर का है, यानी 6, 8 और 5 और 2 का उपयोग करना है। तो 6, 8, 5 और 2 का उपयोग करके आपको एक पहले 12 संख्या बनाना है। चलिए हम लोग बोर्ड पर लिखते हैं, कौन है, 6, 8, 5 और 2।
इससे 12 संख्या बनाना है, 12 संख्या बनाना है। तो 12 संख्या क्या बनेगा, पहले तो 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी ये 12 संख्या बन गया 6 8 5 2 से। अब इसे छोटा संख्या भी बनाना है, तो छोटा संख्या क्या बनेगा 2 5 6 8। अब इन दोनों का अंतर निकालने के लिए आपसे पूछ रहा है, तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस होता है 8 6 5 2 माइनस 2 5 6 8। अब इन दोनों का जो अंतर आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर निकाले, जो मैंने अभी इससे पहले आपको पढ़ाया था, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। मतलब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपका हो गया है 9999, सॉरी 59 हो जाएगा यहाँ पर। और आपसे क्वेश्चन में बोल रहा था 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 130। और आपसे क्या पूछ रहा है कि अंतर निकालना है, तो 99989, यानी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, यानी 1 का ए बी, एक में ए बी आता है 20 नंबर का, 5 क्वेश्चन मिलेंगे 100 नंबर का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि भाजक 48 है, भागफल 403 है और शेषफल 5 है तो भाज निकाले। इसमें आपसे डिवीजन डिविडेंड ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कैमरा अपने आप रुक जा रहा है, पता नहीं चला, क्योंकि मैं ही लिख रहा हूँ और अपने हाथ से ही पकड़ रखा हूँ, तो इसलिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम तो ज़रूर हो रही है, कभी अपने आप वीडियो रुक जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाजक आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पर आपको भाजक दिया हुआ है 48, भाजक इज इक्वल टू 48, और भागफल आपको 403 दिया हुआ है। भागफल कितना दिया हुआ है 403, और आपको शेषफल भी दिया हुआ है, शेषफल इज इक्वल टू 5। तो भाज निकालने के लिए आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे 4 क्लास में। भाज बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यही आपका फार्मूला होता है, शेषफल। अब यहाँ से आप इसके फार्मूला पुट कर दीजिए, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर आप देखते हैं तो आपको भाजक दिया हुआ है 48, भागफल 403 है, इंटू 403 आप यहाँ से लिख लेंगे, भागफल 403 और प्लस आपको रिमाइंडर 5 यानी शेषफल। अब इन दोनों को गुना करके जितना भी आएगा उसको 5 में, उसमें 5 जोड़ देना है। इसका जोड़ करके आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, मैं आपका कमेंट का इंतजार करूँगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि